हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी फिफ्थ यूनिट वर्क इज़ वर्शिप। सो वोकेशन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर पोएम है। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning and I woke to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangles. तो यहाँ पर जो है जैसे ही सुबह होती है उसे आवाज़ें आनी शुरू होती है मॉर्निंग में, वो स्कूल की तरफ जाता है अपने उसी रास्ते से। एंड उसी रास्ते में उसे जो है एक होकर मिलता है जो चूड़ियाँ वगैरह बेच रहा है यहाँ पर। तो उसे आवाज़ आती है उसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कि बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल की बैंगल्स ले लो। उसे कोई जल्दी नहीं होती, उसका कोई रोड नहीं है कि इसी रास्ते पर जाना या किस रास्ते पर जाना। वो किसी भी रास्ते पर जा सकता है, कोई स्पेसिफाई कोई एक प्लेस नहीं है जहाँ पर उसे जाना हो, या कोई टाइम फिक्स नहीं है जहाँ उसे जाना हो। और उसे न ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा या नहीं आएगा, या किस टाइम तक आएगा, लेट होगा जल्दी होगा। तो मैं भी विश करता हूँ कि मैं एक होकर होता और मेरा दिन पूरा ऐसे ही रोड पर गुजरता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। नाउ व्हेन एट द 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। और जब मैं शाम को 4 बजे वापस आ रहा होता हूँ, दोपहर के टाइम पर स्कूल से जब वापस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ डेट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मुझे दिखाई देता है उस घर के मतलब गेट से कि गार्डनर जो है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। उसे जो पसंद आता है अपनी स्पेड से वो वैसे करता रहता है। ही सोइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट। अब उसके कपड़े जो हैं पूरे मिट्टी से भर जाते हैं, पूरी मिट्टी लग जाती है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। और कोई भी उसे ये नहीं बोलता कि ये काम नहीं करना है या इस तरह से करना है, चाहे वो सन में जो है बेक हो जाए, मतलब इतनी गर्मी हो कि वो बेक हो जाए, या फिर बारिश आ जाए गीला हो जाए, कोई भी उसे उसके काम से नहीं हटाता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं विश करता हूँ कि मैं एक गार्डनर होता ताकि जो है मैं जितना चाहे उसमें गार्डन में डिग कर सकता और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, शाम हो रही है और अंधेरा होने लगता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और मेरी माँ जो है मुझे सोने के लिए बेड में भेज देती कि सो जाओ अभी। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मुझे जो अपनी विंडो से दिखाई देता है वॉचमैन जाता हुआ और आता हुआ, इस तरह से। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। अब जो रास्ता है वो बहुत डार्क हो गया है, अंधेरा है वहाँ पर और बिल्कुल मतलब सुनसान है, कोई नहीं है वहाँ पर। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और वो जो स्ट्रीट लैम्प है वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा आदमी है जिसकी एक ही रेड कलर की आई है, वो ऐसे दिखाई देते हैं। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक विद हिज शेडो एट हिज साइड। तो वॉचमैन जो है वो अपनी लालटेन लेता है और उसकी जो शेडो होती है उसकी साइड में, उसके साथ वो अपनी लालटेन को हिलाते हुए चलता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वो कभी भी सोने के लिए नहीं जाता है, उसे सोना ही नहीं होता क्योंकि उसका काम तो रात को होता है। आई विश आई वोर अ वॉचमैन। मैं विश करता हूँ कि काश मैं वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। सारी रात जो है स्ट्रीट में घूमता रहता, चेजिंग द शेडो विद माई लालटेन। अपनी लालटेन के साथ में जो है अपनी शेडो को या जो भी शेडोज होती है उसको चेज करते हुए, उसको पकड़ते हुए। तो ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नाउ देर आर न्यू वर्ड्स: वोकेशन, गोंग, लेन, जाइंट, स्पेड एंड लालटेन। सो डिफ़िकल्ट वर्ड: होकर, अ पर्सन हु सेल गुड्स इन द स्ट्रीट। जो सामान बेचते हैं गलियों में, स्ट्रीट में, वो। लालटेन, अ पोर्टेबल लाइट सोर्स ओपन यूज्ड एट नाइट। ओपन यूज्ड है जो नाइट में हम यूज़ करते हैं। स्पेड, अ टूल यूज फॉर डिगिंग इन द ग्राउंड। तो एक टूल है जो मिट्टी खोदने के लिए यूज़ किया जाता है ग्राउंड में। चेजिंग, टू रन आफ्टर समवन और समथिंग। किसी चीज़ के या किसी के साथ जो है किसी के पीछे भागना। शेडोज, डार्क शेप्स मेड व्हेन समथिंग ब्लॉक लाइट्स। तो शेडो क्या होता है? जब हमारी शेप बनती है, जब किसी चीज़ को हम रोक लेते हैं, लाइट को जब रोकते हैं तो उसकी वजह से जो शेप बनती है उसे हम बोलते हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो स्पीकर कौन है? द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ यंग चाइल्ड। एक बच्चा है जो सबको देखता है और वो सोचता है कि काश में ये होता। नेक्स्ट है वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी अ होकर। वो होकर क्यों बनना चाहता है? So the speaker want to be a hawker because the hawker is free to spend the day on the road and with no fixed schedule or rules to follow। क्योंकि उसे तो टाइम से स्कूल जाना है, लेकिन उसे लगता है कि होकर को तो कोई काम नहीं हो, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जब चाहे जा सकता है।
वट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर, गार्डनर की में क्या पसंद आया था उसे. सो द स्पीकर लाइक द गार्डनर कैन डिग फ्रीली विद हिज पेट, वो अपनी स्पेट से फ्रीली डिग कर सकता है जितना उसे चाहे. सोइल हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पे मिट्टी लग सकती है. एंड वर्क विदाउट एनी वन स्कोल्डिंग हिम, और कोई भी उसे डांटता नहीं है. इवन ही इफ़ ही गेट्स वेट और सनबर्न, चाहे उसे सनबर्न हो जाए या फिर पानी या बारिश की वजह से गीला हो जाए, कोई उसे कुछ नहीं बोलता है. वट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू, तो स्पीकर जो है स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर करता है. सो द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, कि एक बड़ा सा आदमी है जिसके सर के ऊपर, सर में जो है क्या है, एक ही आई है और रेड कलर की बड़ी सी. ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डेट यू हैव रेड शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर, तो स्पीकर लगभग क्या करता है. सो द स्पीकर डेली शेड्यूल इज लाइक दिस. एट 10 in the morning द स्पीकर वॉक्स टू स्कूल एंड सी द होकर. At 4 in the afternoon, the speaker return from the school and see the gardener. And in the evening, when it gets dark, यानी कि जब रात हो जाती है, the speaker is sent to the bed and see the watchman. तो ये इसका रूटीन था. Why does the speaker admire people with different vocation? तो अलग अलग काम करने वाले लोगों से स्पीकर इतना एडमायर क्यों करता था, उन्हें क्यों अच्छे लगते थे. So the speaker admire people with different vocation because they seem free to do what they like without strict rule or schedule. तो उसे लगता था कि ये जो है बिल्कुल फ्री है, ये अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई रूल या शेड्यूल नहीं है. अनलाइक द स्पीकर्स ऑन रूटीन, जबकि स्पीकर के रूटीन थे बहुत ज़्यादा कि उसे क्या करना है क्या नहीं. यहाँ पर जब बार बार स्पीकर आ रहा है सो मीन्स वो बच्चे की बात हो रही है. वट आर द थिंग्स डैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल एंड योर वे होम. अब यहाँ पर आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ऑन माई वे टू स्कूल एंड बैक होम आई ऑब्जर्व ट्री, बर्ड्स, स्ट्रीट वेंडर्स, अदर स्टूडेंट, व्हीकल्स एंड शॉप अलोंग द रोड. तो जो भी आपको स्कूल में जाते हुए स्कूल से आते हुए दिखाई देता है वो सब आपको यहाँ बताना है. नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग, तो आप इनको क्या करना है, मैच करना है. जैसे गोंग मीन्स अ मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड व्हेन हिट विद द स्मॉल हैमर. स्पेड अ टूल यूज फॉर गार्डनिंग, ठीक है. देन उसके बाद है लेन, अ नैरो पाथ, एक जो नैरो सा पतला सा जो रास्ता होता है वो. जाइंट इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो. लांटेन अ केस डेट होल्ड अ कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म, तो एक केस होता है जिसके अंदर लाइट या कैंडल कुछ भी होता है किसी भी फॉर्म में. एंड कैन बी ईजिली कैरिड, और उसको आप ईजिली कैरी कर सकते हैं. देर इज़ वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो. अब नीचे जो है कुछ सेंटेंस दिए हैं और हर एक सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं. अंडरलाइन द मिस्टेक, पहले आपको अंडरलाइन करना है क्या मिस्टेक है. देन री राइट द करेक्ट सेंटेंस, उसके बाद नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पर आपको उस सेंटेंस को दोबारा लिखना है. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने लिख के दिखाया कि कैसे आपको करना है. जैसे आई हैज़, तो हैज़ जो है यहाँ गलत है तो आपको इसको अंडरलाइन किया, देन उसके बाद यहाँ करेक्ट करके लिखना है. ओके. द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 in the morning, तो द स्पीकर गोज टू स्कूल, तो 4 की जगह क्या आएगा 2. स्कूल एट 10 in the morning. द फोक्स रन फास्टर, क्योंकि एक कंपैरिजन हो रहा है, जब भी देन आता है देन में कंपैरिजन होता है. देन द अदर, तो फास्टर देन द अदर. मीता वो स्लेप्ट व्हेन द डोरबेल रैंग, तो मीता वो स्लीपिंग, वो उस टाइम पे सो रही थी, ठीक है. तो स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग. द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर, तो यहाँ क्या आएगा स्लोली आएगा, स्लो आपका गलत है. राधिका इज टोलर, यहाँ पे कंपैरिजन है तो टोलर आएगा. देन सुमन. सुधांशु रन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स, तो फास्टेस्ट आएगा. अगर सबकी बात है, अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो फास्टर होगा, लेकिन यहाँ क्या है ऑल द रनर, बाकी सबसे तेज है तो फास्टेस्ट. माई मदर इज़ कुकिंग, वो क्या कर रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं, तो आर यहाँ पर गलत है. ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ गोज़ आएगा, गो नहीं आएगा. द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि ज़्यादा है तो आर आएगा. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम. अब यहाँ पर आपको पढ़ना है जैसे टेलीस्कोप, हैमर, कैमरा, स्क्रू ड्राइवर, सिकल, सेथोस्कोप, ग्रेटर, टोंग्स, कंपास, माउस एंड सो. हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या आपने इनको देखा है. सो येस. वेयर हैव यू सीन देम, कहाँ देखा है, घर पर या कहीं भी, तो वो आपको बताना है. एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, इनका यूज़ कहाँ होता है. सो हैमर सीन इन होम्स और वर्कशॉप वगैरह में देखा है. यूज टू ड्राइव नेल्स इनटू वुड और ब्रेक थिंग्स, किसी चीज़ को थोड़ा बहुत तोड़ना है या नेल्स को कहीं पर डालना है तो उसके लिए. कैमरा सीन एट होम, घर पे देखा है और विद फोटोग्राफर्स पे होता है. यूज टू टेक पिक्चर्स और वीडियोज़. स्क्रू ड्राइवर सीन इन टूल किट और रिपेयर शॉप्स, यूज टू टाइटन और लूजन द स्क्रूज, स्क्रूज को टाइट और लूज करने के लिए.
Sickle seen with farmer on or in fields used to cut crops or grass को कट करने के लिए crops को. Stethoscope seen in clinic or with doctor, डॉक्टर्स के पास होती है, used to listen the heartbeat or breathing. Grater seen in kitchens used to shred vegetable or cheese. Tongs seen in kitchens or at barbecues used to pick up hot or small thing, छोटी चीज़ों को उठाने के लिए या फिर गर्म चीज़ों को. Compass seen in schools or with navigators used to draw circles or find direction find out करने के लिए, circle draw करने के लिए. Mouse seen with computers used to control the cursor on a screen. Saw seen in carpentry shops or homes used to cut wood or metals. Now let us listen. Sit in the group of 5. Each group will discuss and create 2 questions on the poem vocation. 2 क्वेश्चन आपको फॉर्म करने हैं using the question words from the WH family. अब ये WH family क्या होती है? जिसके आगे WH लगा होता है, जैसे what, why. ओके, जिनके आगे ये WH लगा होता है उन्हें WH फैमिली बोलते हैं. ओके, और who, इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं आपके वो. नोट डाउन द क्वेश्चन को नोट डाउन करना है. नाउ पुट योर टेक्स्ट बुक बैक इन योर बैग. क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक अपनी बैग में रख देनी है. ईच ग्रुप विल गेट टू शेयर देयर क्वेश्चन विद द क्लास. सारे ग्रुप जो हैं अपनी क्लास में क्वेश्चन शेयर करेंगे. 1 ग्रुप विल प्रेजेंट देयर क्वेश्चन, एक ग्रुप जो अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा, एंड द रिमेनिंग ग्रुप विल आंसर द क्वेश्चन, और बाकी के ग्रुप उसका आंसर देंगे. दिस विल कंटिन्यू टिल ऑल द ग्रुप्स हैव शेयर्ड देयर क्वेश्चन, जब तक कि सारे आंसर नहीं देते थे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक. जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट डज द स्पीकर सी ऑन द वे टू स्कूल इन द मॉर्निंग, जब वो स्कूल में जाता है तो उसे क्या दिखाई दिया. वाई डज द स्पीकर विश टू बी अ वॉचमैन, स्पीकर जो वॉचमैन क्यों बनना चाहता था. तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन शुरू किससे होंगे, WH से. Listen and repeat. Your teacher will say aloud the following words. Listen carefully and repeat after the teacher. Cushion, ration, fashion, tension, mention, attention, nation, vocation. ठीक है. So this is a classroom activity है, आपको टीचर के साथ इन वर्ड्स को जो है बोलना है. Then again फिर से listen and write. The speaker of the poem wants to do many things. वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था. Think of a time when you wanted to do many things but couldn't. तो वो टाइम सोचना जब आप भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो या करना चाहते थे. What were the things you wanted to do? कौन सी चीज़ें आप करना चाहते थे. What difficulties did you face in doing many things at once? और बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं. How did it make you feel? और आपको कैसा फील होता है, आपको अपने जो है यहाँ पर शेयर करने हैं. तो ये भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो जाएगी. नाउ what is missing? Write a paragraph about the different parts of being a hawker, gardener and watchman. सबके लिए आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है. Being a hawker, gardener और watchman looks fun. अच्छा लगता है देख के उनको कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं. But each job has tough parts. A hawker works all day, वो सारा दिन चलता है, carrying heavy bangles and might not sell enough टू अर्न मनी, लेकिन फिर भी शायद उसकी क्या पता है किसी दिन एक भी ना बिके या इतनी नहीं बिके जितनी उसे पैसे चाहिए होते हैं. अ गार्डनर वर्क्स इन द हॉट सन और रेन, एक गार्डनर जो है चाहे कितनी भी गर्मी हो काम करता रहेगा, बारिश शारी हो काम करेगा. विच कैन मेक देम टायर्ड और सिक, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और बीमार भी हो सकते हैं. अ वॉचमैन स्टे अवेक ऑल नाइट, और एक वॉचमैन पूरी रात जागता है. फीलिंग लोनली इन द डार्क, जो है डार्क में अकेला उन्हें मतलब पूरी रात जागते हैं तो अंधेरे में अकेले रहते हैं. एंड इट्स हार्ड टू स्लीप एट नाइट, और रात को सो भी नहीं सकते हैं. दीज जॉब नीड हार्ड वर्क एंड पेशेंस, तो ऐसे जॉब को करने के लिए हार्ड वर्क और पेशेंस की ज़रूरत होती है. नाउ राइट द वोकेशन ऑफ 3 फैमिली मेम्बर, आपके 3 फैमिली मेम्बर के किसी मतलब जैसे ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इनमें से जिनकी आपको जो लिखना है कि ये क्या काम करते हैं वो आपको बताना है. जैसे मदर, माई मदर इज़ अ टीचर, सी टीचेज यंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड राइट एंड सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम. वो छोटे बच्चों को बताते हैं किस तरह से पढ़ना है, लिखना है और मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करनी है. एवरी डे सी प्रिपेयर लेसन्स, चेक वो होमवर्क्स एंड हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स. सी लव सीइंग हर स्टूडेंट स्माइल व्हेन दे अंडरस्टैंड समथिंग न्यू. तो हर रोज़ जो है वो अपने लेसन्स करवाती हैं, होमवर्क चेक करती हैं, स्टूडेंट को हेल्प करती है नई चीज़ें सीखने में, और जब उनके बच्चे स्माइल करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. हर जॉब इज़ रिवॉर्डिंग बट टायरिंग बिकॉज सी वर्क हार्ड टू मेक लेसन्स फन एंड क्लियर. उनकी जॉब जो है बहुत अच्छी है लेकिन टायरिंग भी है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि उनका लेसन जो है बहुत ज़्यादा फ़नी हो, मतलब एक तरह से बच्चों को पढ़ने में मज़ा हो, वो बोर ना हो जाए और क्लियर होना चाहिए. Father, my father is a shopkeeper. He runs a small grocery store in our town. He opens the shop early, arrange goods and help customer find what they need. He works long hours to keep the shop clean and stocked. His job is busy but he enjoy meeting people and providing essential to the community.
तो शॉपकीपर हैं, ग्रोसरी स्टोर है उनकी टाउन में, तो वो सुबह जल्दी खोलते हैं, उसे सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, कस्टमर की हेल्प करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, और वो बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं ताकि उनकी दुकान जो है, शॉप जो है, क्लीन रहे और सब चीज़ें उसमें अच्छे से ठीक से लगी रहें। उनकी जो भी बिजी है, लेकिन उन्हें जो लोगों से मिलना अच्छा लगता है। ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज़ अ होम मेकर, सी मैनेज अवर होम बाय कुकिंग मील्स, क्लीनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। तो वो होम मेकर है, वो घर में खाना वगैरह बनाना, क्लीनिंग करना और फैमिली की टेक केयर करना वो करते हैं। सी ग्रोज वेजिटेबल इन अवर गार्डन एंड नीड स्वेटर फॉर अस, वो हमारे गार्डन में जो है वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और स्वेटर्स नीड करते हैं। हर वर्क इज़ अनपेड बट इम्पोर्टेंट, उनके काम के लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एज सी कीप्स आवर होम वार्म एंड हैप्पी, क्योंकि वो ही हमारे घर को वार्म एंड हैप्पी रखती हैं। सी लव्स केयरिंग फॉर अस एवरी डे, वो जो है हमारे लिए पूरा हमेशा केयर करती हैं। नाउ व्हाट वोकेशन आर द फॉलोइंग पीपल एसोसिएटेड विद, अब कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, M विश्वेश्वरैया, जानकी आमाल, MS सुब्बलक्ष्मी एंड सलीम अली। So APJ Abdul Kalam, scientist and former president. M Vishweshwarya, engineer. Janki Amal, botanist. MS Subbulakshmi, classical singer. And Salim Ali, orthologist, यानी कि बर्ड साइंटिस्ट है। जॉब मिक्सड अप, देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द गिवन पिक्चर्स, नोटिस केयरफुली दैट थिंग्स दैट यू फाइंड स्ट्रेंज। तो इसमें जो है आपको कौन सी चीज़ें स्ट्रेंज लग रही हैं वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, डॉक्टर है। अब ये डॉक्टर क्या कर रही है, रोड पे क्या कर रही है, रोड पे नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पुलिस ऑफिसर यहाँ क्या कर रहे हैं, वो डॉक्टर की काम है तो डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और ये फायर वाले हैं तो इनको यहाँ होना चाहिए, ये शेफ़ हैं तो इन्हें खाना बनाना चाहिए। तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन सब जो है अलग अलग जगह पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, a chef job is cook delicious meal, not to drive the fire engine. There, that's something firefighter do. Now, अब हर एक पिक्चर के लिए हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट में, अ शेफ इज सपोज टू कुक मील्स, नॉट टू ड्राइव फायर इंजन। सेकंड पिक्चर, अ डॉक्टर इज सपोज टू ट्रीट पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट करना है, नॉट रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रैफिक पे रोड पे ट्रैफिक नहीं चेक करना। अ पुलिसमैन इज सपोज टू डू लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, नॉट ट्रीट द सिक एज डॉक्टर्स डू। और पुलिसमैन का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसे मेंटेन करना। अ लॉयर इज सपोज टू डू लीगल वर्क, नॉट ड्रॉ द आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन। अब वो लॉयर वहाँ पे क्या कर रहा है, आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन बना रहा है, ये देखो, जबकि उनका काम क्या है, सपोज टू डू लीगल वर्क, जो भी लीगली जो काम होते हैं वो। अ स्कूबा ड्राइवर इज सपोज टू स्विम अंडर वाटर, नॉट टीच द स्टूडेंट। अब ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, जबकि उसका काम पढ़ाना थोड़ी है, वो तो स्कूबा ड्राइवर है। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज सपोज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, नॉट मेंट द शूज़। अब ये शू मेंट कर रहे हैं, जबकि ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उन्हें वो करना चाहिए। इस तरह से सब बताना था आपको। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से दिया है, ये बी कीपर, फोटोग्राफर, टीचर, डांसर, शेफ, पायलट, फार्मर एंड फ्लोरिस्ट। विच वोकेशन फ्रॉम द अबव इलिस्ट्रेशन वुड यू चूज फॉर योर सेल्फ, तो आपको इनमें से कौन सा पसंद आएगा जो आप करना चाहोगे। So among the vocation given above, I would like to become a teacher. Teaching is a noble profession. Being a teacher helps to serve the student community. तो student community की help कर सकते हैं इससे। Students are the future of the nation. Only if students study well, they can perform well in their life. So the role of a teacher in the development of a country become very important. तो टीचर का रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेवलप करने में कंट्री में। As a teacher, I would be able to serve my country with destination. नाउ इज देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर, क्या कोई ऐसे वोकेशन भी है जो यहाँ नहीं दिखाए हैं, एंड यू वुड लाइक टू टेक अप एज योर ड्रीम जॉब, जिसे तुम करना चाहते हो एज योर ड्रीम जॉब। सो अदर देन द जॉब शोन इन द अबव पिक्चर, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर के तो कुछ नहीं हो सकता। नाउ गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल और ऑफ एनी सोसाइटी। डॉक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग पीपल टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब वगैरह जो आपका है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमने जो है ऊपर अलग अलग वोकेशन देखी कि कौन कौन से काम लोग करते हैं, किस किस तरह के काम होते हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ योर सेल्फ इन द सिलेक्टेड वोकेशन। अब जो काम आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर खुद ड्राइंग बनानी है कि आप उस जो है मतलब उनकी ड्रेस में या उनकी यूनिफॉर्म में है, तो इस स्पेस में आपको वो काम करना है। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।